सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज। मैं सुप्रिया आई हूँ आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में जो डॉक्टर्स हमको फोलिक एसिड खाने के लिए देते हैं वो क्यों देते हैं, किस लिए देते हैं, क्या है इसका रीजन खाने का, कि या फिर इससे क्या क्या फायदे होते हैं। इन सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है मेन वो है हमारा फोलिक एसिड। मतलब कि जो प्रेग्नेंट लेडी फोलिक एसिड का यूज करती है अपनी प्रेगनेंसी में अपने बच्चे की केयर करने के लिए, अपने बच्चे को सेफ करने के लिए, या फिर अपनी हेल्थ के लिए या बच्चे की हेल्थ के लिए, तो आखिर क्यों लेती है फोलिक एसिड। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं कि आखिर फोलिक एसिड जो होता है वो प्रेगनेंसी में क्यों जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं कि फोलिक एसिड क्या होता है। तो फोलिक एसिड जो होता है वो विटामिन बी का एक जो टाइप होता है जो कि हमें खाने में फोलेट के रूप में मिलता है। तो ये जो एक मतलब जो हम खाते हैं उसको फोलेट के रूप में ही खाते हैं। ये जो फोलिक एसिड होता है इसमें ये होता है कि जो फोलिक एसिड अगर जो प्रेग्नेंट लेडी लेती है उसमें ये होता है कि उससे अब नए ब्लड सेल्स बनते हैं, नए सेल्स बनते हैं, वेसल्स बनते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। और अगर फोलिक एसिड ना ले प्रेग्नेंट लेडी तो उसका जो बेबी होता है उसको बर्थ डिफेक्ट होता है, मतलब कि जो जन्म से जो प्रॉब्लम होता है वो सारी चीजें होती हैं। इसीलिए हमें प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड लेना चाहिए। इसीलिए कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो कंसीव करने से पहले ही जो लेडी होती है उसको फोलिक एसिड देना शुरू कर देते हैं, ताकि आगे चल के उसके कंसीव करने में उसको कोई दिक्कत ना हो या फिर उसकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब ये जानने से पहले कि जो फोलिक एसिड होता है उसको हमें कब लेना है प्रेगनेंसी में, इससे पहले हम ये जानते हैं कि फोलिक एसिड जो होता है वो प्रेगनेंसी में देना क्यों जरूरी है, या फिर उसको लेने से क्या फायदे हैं, इसके क्या कारण है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो फोलिक एसिड होता है वो प्रेग्नेंट लेडी जब इसको लेती है तो उसके रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, मतलब कि लाल रक्त कोशिकाएं बनती हैं, रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, जिससे कि ब्लड में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है। और जिसकी वजह से कभी कभी ये होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होते हैं उनको एनीमिया का खतरा होता है, मतलब कि खून के कम होने का खतरा होता है, जिसकी वजह से फोलिक एसिड अगर वो प्रेग्नेंट लेडी लेती है तो उसको इन सारी चीजों से कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि फोलिक एसिड लेने से उसके रेड वेसल्स जो होते हैं या रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो बनते रहते हैं। अब बात करते हैं कि फोलिक एसिड जो होता है वो प्लेसेंटा को भी विकसित करने में या फिर डेवलप करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें जो प्लेसेंटा होता है उसी के थ्रू बच्चे को हर चीज मिलता है, मतलब न्यूट्रिशन, विटामिन, सारी चीजें जो होती है वो बच्चे को एक प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है। तो जो फोलिक एसिड होता है उसके खाने की वजह से जो प्लेसेंटा में डेवलपमेंट होता है या फिर वे बोलो कि विकास होता है, उसकी वजह से बेबी को भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है ग्रोथ होने में, डेवलप होने में। तो इसलिए हमें फोलिक एसिड प्रेगनेंसी में लेना चाहिए। जो फोलिक एसिड होता है अगर वो प्रेग्नेंट लेडी अगर नहीं लेती है तो क्या होता है, तो प्रेग्नेंट लेडी अगर नहीं लेती है फोलिक एसिड तो उससे जो बच्चा होता है उसको मेंटली प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर किसी और तरह की दिक्कतें होती है, जैसे कि उसको जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, उसको लिप रैप्ट हो सकता है, कटा होठ बच्चा पैदा हो सकता है, या फिर किसी तरह की विकलांग हो सकता है, या फिर आपका क्लब फुट भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें होती है अगर जो लेडीज होती हैं वो प्रेग्नेंट लेडी अगर फोलिक एसिड नहीं लेती है। और अगर मान जो लेडी है वो फोलिक एसिड ले रही है तो इन सारी चीजों से बचा जा सकता है, मतलब बच्चे को किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए भी फोलिक एसिड लेना चाहिए। जो फोलिक एसिड होता है वो न लेने की वजह से ये होता है कि जो बच्चे प्री मैच्योर पैदा होते हैं वो उनका भी खतरा बढ़ जाता है। फिर ये होता है कि बच्चों का वजन भी कम होता है, या फिर ये कहूँ कि उसका मानसिक डेवलपमेंट भी होता है, ये कम होता है। और अगर आप फोलिक एसिड लेती हैं तो आपके जो बच्चा है वो सही वक्त पे डिलीवर होगा, उसका मानसिक डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होगा, या फिर ये बोलूं कि उसका वजन भी बहुत अच्छा होगा और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। इसलिए आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे फोलिक एसिड लेना चाहिए। और फोलिक एसिड देने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जो बच्चा होता है उसको स्पाइना बाइफिडा ना हो, या फिर किसी तरह का कोई भी मेंटल प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि स्पाइनल बाइफिडा जो होता है उसका मतलब ये होता है कि जो बेबी होता है उसके रीढ़ की हड्डी जो होती है वो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, उसमें उसको बहुत ज्यादा अच्छे से डेवलप नहीं होती है। इसीलिए जो लेडी होती है प्रेग्नेंट लेडी उनको फोलिक एसिड दिया जाता है कि वो इन सारी चीजों से बच सके, या फिर जो भी मेंटल प्रॉब्लम है उनसे भी जो बेबी है वो बच सके। वरना इन सारी चीजों को न लेने की वजह से उनको स्पाइनल बाइफिडा या फिर मेंटल प्रॉब्लम उस बच्चे को हो सकती है। इसीलिए आपको जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको फोलिक एसिड लेना चाहिए। और फोलिक एसिड जो होता है वो मोस्टली इसलिए होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको प्री एक्लेम्पसिया वाली प्रॉब्लम ना हो। प्री एक्लेम्पसिया क्या होता है, इसका मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे जो बीपी आपका अप डाउन होता है, या फिर जो पेशेंट होता है, या फिर ये कहूँ कि जो लेडी होती है प्रेग्नेंट, वो अगर उसको कोई किसी तरह का कोई दिक्कत होता है, या फिर ये कहूँ कि कोई परेशानी होती है जिसकी वजह से बीपी अप डाउन होने लगती है, तो वो चीज जो होता है वो कम हो जाता है। अगर आप फोलिक एसिड लेती है तो आपको प्री एक्लेम्पसिया से बहुत ज्यादा राहत मिलेगी, आपको हेल्प करेगा। इसलिए भी आपको प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि
प्रेगनेंसी टाइम में कब से फोलिक एसिड लेना चाहिए और कब तक लेना चाहिए, मतलब कब से आपको स्टार्ट करना है और कब आपको इसको लेना बंद करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो बेबी कंसीव करने से पहले ही 3 महीने पहले भी डॉक्टर उनको एडवाइस कर देते हैं कि आप कंसीव करने के 3 महीने पहले से ही आप फोलिक एसिड लेना शुरू करिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है, उनकी बॉडी पे डिपेंड करता है, या फिर मिसकैरेज हुआ हो या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई हो जिसकी वजह से उनको फोलिक एसिड लेना पड़ता है। तो फर्स्ट से लेकर थर्ड ट्राइमेस्टर तक आराम से आप फोलिक एसिड ले सकती हैं, ताकि किसी भी तरह का कोई जेनेटल प्रॉब्लम या फिर मेंटल डिसऑर्डर या फिर स्पाइनल बाइफिडा या प्री एलेम्सिया, इन सारी चीजों की प्रॉब्लम आपको ना हो तो आप इस टाइम पे भी ले सकती हैं। जो ये है फोलिक एसिड वो आप पूरे टाइम भी ले सकते हैं, मतलब कि कभी कभी जो डॉक्टर्स होते हैं जो आपका ट्रीटमेंट कर रहे हो या फिर आप जिनके पास जाती हैं चेकअप के लिए, वो आपको ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आप अपने प्रेगनेंसी के पूरे टाइम तक आप फोलिक एसिड ले लीजिए। मेरी माने तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप पूरे टाइम फोलिक एसिड लीजिए, और जब से मेरा बेबी मेरे पेट में आया था, या फिर ये कहूँ कि जब से मैंने कंसीव किया था तब से लेके लास्ट टाइम तक मैंने फोलिक एसिड लिया है, जिसकी वजह से बहुत है। तो ये बॉडी टू बॉडी, या फिर ये कहो आप जिस डॉक्टर को दिखा रहे हैं वो, या फिर आपका कोई हिस्ट्री हो पहले का, या फिर मिसकैरेज की वजह से, या फिर किसी बेबी का कोई डिफेक्ट हुआ हो, या फिर मेडिकल प्रॉब्लम हो, इन सारी चीजों पे भी डिपेंड करता है कि आपको फोलिक एसिड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी में फोलिक एसिड की कमी है, या फिर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा फोलिक एसिड है, या फिर कितना है, कैसा है। तो अब हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपकी बॉडी में किसी तरह का कोई सिम्टम नहीं दिख रहा है, या फिर आपको कोई किस तरह का कोई चीज नहीं दिख रही है जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम या तकलीफ नहीं हो रही, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप फोलिक एसिड ना लें। अगर आप फोलिक एसिड नहीं लेते तो वो आपके बच्चे पे ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि आपके बेबी का जो ग्रोथ है, जो सारी चीजें हैं वो आप पे डिपेंड करती है। तो फोलिक एसिड आपको लेना चाहिए। और इसमें जो साइन और सिम्टम दिखाते हैं आपको कि आपकी बॉडी में फोलिक एसिड की कमी है, इसमें क्या होता है कि थकान महसूस होती है, लूज मोशन होता है, भूख नहीं लगती है, आपको बहुत ज्यादा चक्कर टाइप में आता है, फिर सर में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है। तो ये सारे साइन होते हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि हाँ आपकी बॉडी में फोलिक एसिड की कमी है। तो आपको ये नहीं करना है कि आपको अगर कोई भी सिम्टम अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ नहीं, हमको फोलिक एसिड नहीं लेना है। तो आपको फोलिक एसिड लेना है, क्योंकि आपके बच्चे की ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ पे भी डिपेंड करता है, इसलिए आपको फोलिक एसिड लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज मैंने आपसे डिस्कस किया कि क्या सारी चीजें होती हैं, या फिर मैं कहूँ फोलिक एसिड क्यों हमें लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, क्या इसका वर्क होता है, क्यों इतना मतलब इंपॉर्टेंट होता है फोलिक एसिड लेना। ये सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।